हाय एवरीवन, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारत की अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारत की नदियों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी कहाँ कौन कौन सी होती है। और भारत के मानचित्र में नदियों का इतना कंजेस्टेड जाल बिछा होता है कि भारत का मैप देखकर ही नदियों का घबरा जाते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताऊंगी, सेकंड पार्ट में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की अपवाह प्रणाली। यहाँ पर सबसे पहले हम अब ड्रेनेज सिस्टम शब्द को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम शब्द को समझेंगे। ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह का मतलब होता है फ्लो या प्रवाह। यहाँ पर प्रवाह से मतलब नदियों के प्रवाह से है। अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली से मतलब है जब निर्धारित जल मार्गों का अनुसरण करते हुए बहते जल के द्वारा जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ फ्लो या प्रवाह से मतलब किसी नदी अथवा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपवाह प्रणाली का हम अध्ययन करते क्यों हैं। ऐसा क्या है कि जिससे हम भारत की अपवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी अपवाह प्रणाली की इम्पोर्टेंस क्यों है। हमारे भारत में और हमारे विश्व में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सब नदियों के किनारे हुआ है। चाहे वो आपकी हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, तो ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो हमारे प्राचीन काल से नदियों की इम्पोर्टेंस है। हमारे जो ये हमारे जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। कभी वर्षा टाइमली होती है, कभी नहीं होती है। तो हमारे भारत में कृषि को जल प्रदान करने के लिए हमारे नदियों के द्वारा नहरें निकालकर, जलाशय निकालकर नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से हमारे नदियों के द्वारा स्वच्छ जल प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्र का जल है वो खारा होता है, नदियों का स्वच्छ जल प्राप्त होता है। तो हम पीने के लिए नदियों के जल का हम यूज करते हैं। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हमारे मंदिर है, क्योंकि ये हमको जो जल विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं, हमको नदियों के द्वारा सिंचाई और इसके द्वारा बहुत सारे जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाकर हमको नदियों पर डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, जो हमारे उद्योगों का निर्धारण करती है। हमारे जो परिवहन, हमारे जो 3 यातायात के साधन हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, उनमें जो सबसे सस्ता जो परिवहन का माध्यम होता है वो जल परिवहन होता है। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा हम परिवहन में भी यूज करते हैं। और नदियों के द्वारा जो डिपोजिशन, जो अपच है, जो पदार्थ बहाकर लाती हैं, तो उनके सैंड के द्वारा हम भवन निर्माण कार्य में यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें कि हमारी नदियों का जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, परिवहन के, हमारे जो पर्यटक जो लोग हैं वो नदियों के किनारे जाते हैं। हमारे जितने प्रमुख तीर्थ स्थान है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, नदियों के किनारे हुए हैं। और हम अगर कहीं हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ नदियों और लेक के द्वारा हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो बहुत सारे दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नदियों की इम्पोर्टेंस क्यों है। तो हमारे भारतवर्ष में जो नदियां हैं बहुत प्रकार से ये उपयोगी हैं और उनका हम उपयोग करते हैं।
यहाँ पर किसी भी अपवाह प्रणाली का विकास कैसे होता है। हम यहाँ पर देखिए भारत के मानचित्र में ये नदियों का तंत्र दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी ड्रेनेज सिस्टम का जो विकास होता है वो इन 4 पॉइंट पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, स्लोप कैसा है और वाटर ऑफ जो हमारी पानी की जो मात्रा है वो किस प्रकार की है और जो हमारा पानी का जो मूवमेंट है, प्रवाह है, वो किस प्रकार से। अब हम देखिए अपने भारत के मैप में देखते हैं कि देखिए जैसे ये हिमालय पर्वत है, ये हमारा यहाँ पर हिमालय पर्वत है और जितनी भी उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय पर्वत से हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो हिमालय पर्वत है, यहाँ का इसका जो स्लोप है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हमारी जो गंगा नदी है, यमुना नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका प्रवाह भी पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ पर देखिए हम इस चित्र के द्वारा देखिए जैसे ये अगर हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से है और इस प्रकार से स्लोप बना हुआ है तो कोई भी नदी आएगी पहले धीमी होगी और फिर एकदम स्टीप स्लोप हो जाएगा, फिर धीमी, फिर स्टीप स्लोप। तो जैसा स्ट्रक्चर होता है और स्लोप होता है तो नदियों का प्रवाह भी उसी तरीके से होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत की अपवाह प्रणाली का वितरण किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर हम भारत के मानचित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत की नदियों को यहाँ पर इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और पश्चिम में ये आपका अरब सागर है। तो यहाँ पर जो नदियां जो हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पर यही चार्ट के द्वारा ये दिखाया गया है कि उत्तरी भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे कर्क रेखा बीचों बीच की होकर निकलती है। यहाँ पर नदियों का विभाजन, इसके ऊपर जो नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियां हैं और यहाँ पर आपके कर्क रेखा के ये दक्षिण की ओर ये नदियां आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यहाँ पर उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनको हम सागर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर अरब सागर की और बे ऑफ बंगाल की। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो उत्तर भारत में अरब सागर में गिरने वाली नदी इंडस रिवर या सिंधु नदी कहते हैं और बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पर हम मानचित्र में देख रहे हैं कि उत्तरी भारत की नदियों में आपकी 3 नदियां प्रमुख है। ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है, वो अरब सागर में गिर रही है और ये आपकी गंगा रिवर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। यहाँ पर ये आपकी गंगा रिवर है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, जो अरब सागर में गिर रही हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। हमारी ये नदियां हैं वो नर्मदा, ये आपकी नर्मदा है और ये ताप्ती है आपकी और ये साबरमती नदी है। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी स्वर्ण रेखा नदी और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो यहाँ पर ये आपकी प्रमुख नदियां हैं जो भारत के मानचित्र पे प्रदर्शित है, उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की। अब हम एक एक करके इन नदियों को हम डिटेल लेते हैं। तो आज हम यहाँ पर उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताते हैं। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो आपकी 3 नदियां हैं। ये आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी ये गंगा रिवर है और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये आपके प्रमुख नदी तंत्र हैं।
यहाँ पर जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित प्रवाह प्रणाली को सिंधु अपवाह प्रणाली, यहाँ पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा सहायक नदियों के द्वारा निर्मित प्रणाली को गंगा अपवाह प्रणाली, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित सिस्टम को हम ब्रह्मपुत्र अपवाह प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी इंडस रिवर को लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को लेते हैं। यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र में जो आपकी नदियां हैं, उनमें सबसे पहले जो आपकी नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। यहाँ पर जो सिंधु नदी है और ये प्रमुख नदी है, और उसकी जो और सहायक नदियां हैं वो आपकी झेलम, ब्यास, सतलज, रावी और चिनाव नदियां हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले इंडस रिवर या सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। इससे संबंधित सिंधु नदी से संबंधित कौन कौन से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक एक करके उसमें आपके सारे जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे कवर करेंगे। सिंधु नदी है तो कहाँ कहाँ बहती है? सिंधु नदी आपका पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत में, सिंधु नदी ये देखिए तिब्बत में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर ये मानसरोवर झील, ये आपका मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है। यह देखिए भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में ये प्रवेश करती है। ये भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में से प्रवेश करती है। और ये देखिए आपका नंगा पर्वत है। ये नंगा पर्वत के किनारे ये गहरा मोड़ बनाती है सिंधु नदी, और यहाँ पर गहरा मोड़ बनाती हुई ये देखिए पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। आपकी ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई ये देखिए अरब सागर में गिर जाती है। ये आपकी अरब सागर में ये गिर जाती है। यहाँ पर अब सिंधु नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी झेलम, ब्यास, सतलज, रावी और चिनाव नदियां हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले झेलम नदी के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपकी जो झेलम नदी है ये आपकी ये कश्मीर घाटी, ये आपकी कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित ये आपके लेह से वेरीनाग के समीप ये आपके शेषनाग झील से वीरिंग के निकट झरने से ये निकलती है आपकी झेलम नदी। यह आपका ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य बहती हुई कश्मीर घाटी को ये सींचती है। ये बारामूला के आगे जाकर पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। ये देखिए झेलम बारामूला के जो यहाँ पर आगे जाकर पाकिस्तान में ये प्रवेश करती हुई ये देखिए गहरी घाटी बनाती है। ये जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो ये चिनाव नदी में मिल जाती है। झेलम नदी जो है ये देखिए चिनाव नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है कहाँ से निकलती, किस नदी से मिलती है? तो ये आपकी झेलम नदी है। अब हम लेते हैं आपकी व्यास रिवर। ये देखिए आपकी व्यास नदी है। व्यास नदी जो है ये कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। कुल्लू की पहाड़ियों से निकलकर ये जो यहाँ पर व्यास कुंड है यहाँ से ये निकलती है। और ये जो नदी है व्यास नदी कुल्लू, कांगड़ा, मंडी ये जिलों में बहती हुई पठानकोट के पूर्व, ये देखिए पठानपुर मैदान में ये आगे चलकर बड़ा मोड़ बनाती है। ये देखिए
ये देखिए मोड़ बनाती है। और पंजाब में ये आपके कपूरथला के निकट हर के पत्तन स्थान पर ये सतलज नदी से मिल जाती है। ये देखिए ये सतलज रिवर है, ये देखिए सतलज रिवर है, और ये यहाँ पे हर के पत्तन स्थान पर ये मिल जाती है पंजाब में, ये व्यास नदी। नेक्स्ट रिवर हम लेते हैं सतलज नदी। तो ये सतलज जो नदी है, ये देखिए सतलज जो नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकसताल हिमनद राकसताल ग्लेशियर से ये निकलती है। और ये आपके शिपकी दर्रे के निकट, ये देखिए शिपकी दर्रे के निकट ये भारत में ये प्रवेश करती है। ये देखिए भारत में ये प्रवेश कर रही है। और ये पंजाब में रूपनगर के निकट ये जो पॉइंट रखा है, ये देखिए भाखड़ा नागल डैम बनाती है। ये यहाँ पर सतलज नदी है जो भाखड़ा नागल ये आपका डैम बनाती है। ये नदी आगे चलकर ये पाकिस्तान में ये ब्यास नदी से ये देखिए मिल जाती है हर के पत्तन के पास ये। और यहाँ पर ये सतलज नदी इसे पंचनद भी कहा जाता है। क्यों? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी से ये आपकी यहाँ पर ये देखिए मानचित्र में आप देखिए ये झेलम, चिनाव, रावी और ये जो ब्यास है सभी सतलज नदियों से ये मिलती हैं। तो यहाँ पर ये अगर उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें, यदि उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें तो सबसे पहले झेलम, फिर आपकी चिनाव, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज नदी। कंपटीशन में पूछा जाता है कि नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में करिए, तो आप यहाँ पर मैप में देखिए सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और ये आपकी सतलज नदी। उत्तर से दक्षिण क्रम में इस तरीके से नदियां निकलती हैं। अब हम लेते हैं रावी नदी को। रावी नदी जो है ये यहाँ पर पंजाब में ये देखिए बहती है रावी नदी, और ये सबसे छोटी नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की, ये देखिए रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से ये निकलती है रावी नदी। और यह धौलाधार और पीर पंजाल के दक्षिणी ढालों का भी जल बहाकर ये लाती है। ये जो है ये पठानकोट के पास, रावी नदी पठानकोट के पास, ये पाकिस्तान में ये पठानकोट के निकट ये मैदान में उतरती है। और ये गुरदासपुर अमृतसर जिले में पश्चिमी सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब हमारी जो रिवर है, अब हम चिनाव नदी को लेते हैं। ये सिंध की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। चिनाव नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश से है और इसके ऊपरी भाग में चंद्र और भागा दो नदियां मिलती हैं और कहीं कहीं इसको चंद्रभागा नदियां ही इसका उद्गम स्थल भी कहा जाता है। जो लाहौल में बाड़ा लाचा दर्रे के निकट शुरू होती है। यह नदी पीर पंजाल में गहरा गार्ज बना के और ये पाकिस्तान में चली जाती है। ये देखिए पाकिस्तान में चिनाव नदी प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि सिंधु नदी तंत्र की ये सबसे प्रमुख जो नदी है ये सिंधु नदी है और सिंध नदी की झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और ये सतलज इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये सब मिलकर ये आपके अरब सागर में ये आपकी गिरती है। तो ये आपका तो सिंधु नदी तंत्र, अब हम इसको शॉर्ट में कहें
कि सिंधु नदी तंत्र प्रमुख नदी तंत्र है, इसीलिए इसको सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपकी इंडस, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी और ये चिनाव नदियां हैं। इंडस रिवर का उद्गम मानसरोवर लेक से है, झेलम नदी का कश्मीर वैली से है, ब्यास नदी का कुल्लू हिल्स से है, सतलज नदी का ये रिवर मानसरोवर लेक से है और रावी नदी का कुल्लू हिल से है और चिनाव का हिमाचल प्रदेश के ये बारालाचा लापास से होता है। ये आपका सिंधु नदी है। अब हम आपका लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र ये देखिए आपका गंगा नदी तंत्र है। इससे बहुत क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। गंगा रिवर जो है ये आपका जब ऋषिकेश के पास आती है तब इसको गंगा नाम से जानते हैं। जब ये नदी उद्गम स्थान में किस नाम से जानी जाती है और ये नदी क्यों प्रमुख है, ये हमारे जो भारत के प्रमुख जो नदी है गंगा नदी, तो ये एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसका धार्मिक उसमें इसका प्रमुख स्थान है। तो अगर यहाँ पर हम देखें गंगा नदी को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन, रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लेटो। यहाँ पर गंगा नदी में ये प्रमुख गंगा नदी है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी उनको मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। इसको गंगा नदी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा नदी यहाँ पर प्रमुख नदी है। यहाँ पर गंगा नदी में आप देख रहे हैं ये कुछ आपकी ये नदियां राइट में हैं, कुछ लेफ्ट में हैं। तो कुछ ये नदियां जो उत्तर से ये आपका आ रही हैं, तो ये पर्वतीय भाग से यहाँ पर उद्गम है और जो नदियां आपका ये नीचे से ये आपके इस गंगा रिवर में मिल रही हैं, तो ये इनका जो यहाँ पर जो भाग है गंगा के ये जो दक्षिण में वो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो गंगा रिवर में कुछ नदियों का उद्गम जो है वो हिमालय पर्वत से होता है और कुछ नदियों का जो उद्गम है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग से होता है। तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड के माध्यम से जो आपको बताया है वो आपको यहाँ पर ये देखिए रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन, ये इसको पर्वतीय भाग से जो नदियां निकलती हैं उनमें आपका गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा या कर्नाली नदी, रामगंगा नदी, काली या शारदा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी और कोसी नदी है। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, बनास, केन, काली सिंध, ये साउथ टोन्स या तमसा नदी कहते हैं, सोन और दामोदर नदी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का जो नदी जो ये देख रहे हैं आप इस मैप में कि हमारे प्रमुख धार्मिक स्थान गंगा नदियों के किनारे हैं और ये प्रमुख नगर कौन कौन गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो हमारे जो प्रमुख नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं वो हरिद्वार है, ये कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है और कोलकाता है। ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर है। हमारी जो गंगा नदी जो है ये गंगा नदी जो है ये यहाँ पर किन किन गंगा नदी जो है ये किन किन देशों में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी हमारे 3 देशों में आपके भारत, नेपाल और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। पूछा जाता है कंपटीशन में गंगा नदी किन किन देशों में प्रवाहित होती है, तो ये आपकी भारत, नेपाल और बांग्लादेश से में प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है वो ये इसकी पूछा जाता है गंगा नदी की प्रमुख शाखा कौन सी है, तो गंगा नदी की प्रमुख शाखा ये आपकी भागीरथी नदी है। ये आपकी भागीरथी नदी है गंगा की। गंगा नदी जो है वो उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर पर गोमुख स्थान से निकलती है। ये आपकी जब ये नदी गंगोत्री में गोमुख स्थान से निकल रही है तब ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। ये देखिए भागीरथी नाम से जब ये भागीरथी और ये आपकी जो बिलू से है ये आपकी अलकनंदा रिवर है।
तो जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तब ये ऋषिकेश के पास ये गंगा नाम से, ये देखिए गंगा लिखा हुआ है, गंगा नाम से जानी जाती है। हमारी ये से बहुत पूछा जाता है कि गंगा कब पड़ा है, तो जब ये भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग स्थान पर ये मिलती है और हरिद्वार ऋषिकेश पास ये गंगा के नाम से जानी जाती है। हमारे इस जो भागीरथी नदी में जब ये यहाँ पर 5 पंच प्रयाग उत्तराखंड में प्रमुख हैं, तो यहाँ पर पंच जो आपके ये प्रयाग जो है फेमस है, तो जो यहाँ पर ये देखिए आपकी जब ये आपकी अलकनंदा नदी, जब अलकनंदा नदी यहाँ पर ये देखिए अलकनंदा जब धौली गंगा से ये मिलती है, तब विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंच प्रयाग में ये विष्णु प्रयाग नंबर 1। जब अलकनंदा से आपका ये आपकी मंदाकिनी ये नदी मिलती है, जब मंदाकिनी मिलती है तब ये आपका जो है वो यहाँ पर ये आपका मंदाकिनी जब मिलती है तो ये आपका जो कहलाता है नंद प्रयाग। ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है नंद प्रयाग। जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, और यहीं पर जब आपका अलकनंदा और ये पिंडार आपका जब मिलता है तब ये कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जब ये आपका मंदाकिनी, जब आपकी ये मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा मिलती है तब ये रुद्र प्रयाग के नाम से जानी जाती है। तो ये आपके पंच प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। ये मैचिंग में आता है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये आपका देव प्रयाग। देव प्रयाग तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है। ये आपका ये जो देखिए आपका ये अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग है ना, ये आपका अलकनंदा, नंदाकिनी, ये आपका नंद प्रयाग, ये आपका अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग, ये आपका मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग, और ये आपका भागीरथी और अलकनंदा मिलती तो देव प्रयाग। तो ऐसे पंच प्रयाग जो है ये बहुत आपके कंपटीशंस में ये पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कौन नदियां जो है हिमालय पर्वत से निकलती हैं और कौन नदियां आपके प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां बहुत पूछा जाता है, दाएं से यानी राइट से कौन सी नदियां गंगा में मिलती हैं और बाएं से कौन सी नदियां गंगा नदी में मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको वही दिखाया है कि हमारे जो गंगा रिवर है ये देखिए राइट साइड से हमारे दाएं मिलने वाली नदियां और ये आपके लेफ्ट साइड बाएं मिलने वाली नदियां। दाएं मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, दामोदर, और गंगा के बाएं मिलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक या बूढ़ी गंगा, ये बागमती और कोसी नदियां हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, और ये नेक्स्ट जो हमने ये चार्ट बनाया है कि गंगा और उसकी नदियों के कहाँ पर उद्गम है, कौन उसकी सहायक नदियां हैं। अब हम यहाँ पर मानचित्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए ये आपकी गंगा नदी है, ये देखिए आपकी गंगा नदी है, और ये देखिए आपकी बे ऑफ बंगाल, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी है। आपकी कौन सी है, यहाँ पर ये देखिए आपकी कौन सी नदी है प्रमुख, ये आपकी गंगा नदी यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ पर
यहाँ पर ये देखिए विश्व की ये सबसे व्यस्ततम नदी है यहाँ पर ये, और डेल्टा जब ये बनाती है तो यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल मिलते हैं। अरे वो स्लाइड शो चला गया तो कैसे करें हम, वैसे स्लाइड शो चला गया तो एक काम करो ना, एनिमेशंस पे जाओ, स्लाइड शो पे गए, ठीक है। अब फिर एरो भी चला जाता है। कौन सा एरो? ये वाला एरो, ये चला जाने को क्या करना आपको? प्लेटफॉर्म बिगिनिंग पे गए, कहाँ पे गए? हाँ यहाँ पे पड़ा है, बस ये वाला। तो जो मैं रिज्यूम कर दूं, 1 2 3 कहाँ से छोड़ा था? 1 2 3 2। देखिए ये गंगा नदी ये प्रमुख नदी है, और ये देखिए डेल्टा बना रही, और डेल्टा जहाँ पर ये बनाती है तो घने सघन यहाँ पर वन मिलते हैं। यहाँ पर ये जो गंगा नदी जब ये निकलती है तो ये प्रयाग के निकट यहाँ पर यमुना मिलती है। ये बहुत पूछा जाता है कौन नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये ध्यान से आप देखिए कि गंगा नदी जो है ये प्रयाग के निकट ये यमुना से मिलती है, और गाजीपुर के निकट ये देखिए गोमती रिवर है। ये देखिए आपकी गाजीपुर के निकट गोमती नदी से मिलती है, और छपरा के निकट ये आपकी घाघरा नदी से मिलती है, और पटना के निकट ये आपकी सोन नदी से ये मिलती है। पटना के निकट ये सोन नदी इसमें निकलती है। इलाहाबाद के ये आगे पश्चिम पूर्व दिशा में बहने वाली फरक्का के निकट ये देखिए गंगा नदी ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पर इसकी ये जो भागीरथी और यहाँ पर एक हुगली, ये देखिए हुगली रिवर, ये प्रमुख शाखाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में ये देखिए आपकी प्रवाहित होती है। और ये एक शाखा ये पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा की एक शाखा बांग्लादेश में ये पद्मा के रूप में ये प्रवेश करती है, और मेघना नदी से ये यहाँ की मेघना नदी से बंगाल की खाड़ी से मिलकर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा नदी प्रमुख नदी है, और इसकी ये मिलने वाली राइट एंड लेफ्ट ये ट्रिब्यूटरी हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये देखिए ये डेल्टा बनाती है। तो ये देखिए ये हुगली नदी है, ये आपके ये पश्चिम बंगाल में बहती है, और यहाँ पर जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये डेल्टा ये जो है ये माउथ ऑफ द गंगे, गंगा के मुख के नाम से ये डेल्टा ये जाना जाता है, ये माउथ ऑफ द गंगे ये जो, और इसका जो शेप होता है कि पूछा जाता है कि किस शेप में होता है डेल्टा, तो ये ट्रायंगल शेप में ये आपका होता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गंगा रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये गंगा के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब हम आपकी नेक्स्ट नदी लेते हैं यमुना नदी। ये देखिए आपकी मैप में ये देखिए आपकी यहाँ पर ये देखिए आपकी यमुना रिवर है। यमुना रिवर ये देखिए ये आपकी ये गढ़वाल हिमालय में स्थित 6330 मीटर की ऊंचाई पर ये बंदरपुर चोटी पर स्थित ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ये आपकी निकलती है। यहाँ पर ये जगाधरी के निकट आके ये मैदान में आकर ये देखिए गंगा के पैरेलल ये बहती हुई ये प्रयाग में ये गंगा से मिल जाती है। ये यमुना रिवर प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर जो यमुना का जो जल है ये यमुना का जल है पश्चिम पूर्वी यमुना और आगरा नहर को जल प्रदान करता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग से ये निकलने वाली इसकी जो नदियां चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। ये यमुना की चंबल, बेतवा और ये आपकी केन इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी हैं।
और इस नदी पर बसने वाले प्रमुख जो शहर हैं वो दिल्ली, ये मथुरा, आगरा, ये यहाँ के प्रमुख नगर हैं। नेक्स्ट नदी लेते हैं रामगंगा। रामगंगा जो है ये उत्तराखंड के हुमायूं हिमालय के ये नामिक ग्लेशियर से निकलती है और ये जो कालागढ़ के निकट ये मैदान में ये प्रवेश करती है। बिजनौर, मुरादाबाद और ये बरेली जिलों में ये कन्नौज के निकट ये गंगा में ये मिल जाती है। कन्नौज के निकट ये गंगा में ये मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में करनाली से ये निकलती है यहाँ मापचा चुंगो हिमनद ग्लेशियर से ये निकलती है। और यहाँ पर नेक्स्ट नदी है काली नदी है शारदा, ये मिलाम हिमनद से निकलती है। यहाँ पर हमने एक एक करके ये सारी नदियां ली हैं। ये मिलाम हिमनद से निकलती है, राप्ती नदी नेपाल से निकलती है, गंडकी नदी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी कंचनजंगा से निकलती है, चंबल नदी विंध्याचल से निकलती है, केन नदी आपकी जो कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, सोनार और बायमा इसकी ट्रिब्यूटरी है। काली सिंध है वो राजस्थान के टोंक जिले से निकलती है। साउथ टोंस या तमसा नदी कैमूर हिल से निकलती है, बेलन इसकी ट्रिब्यूटरी है। सोन या स्वर्ण नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वेहंद और कुनहद इसकी ट्रिब्यूटरी है। दामोदर नदी ये छोटा नागपुर के प्लेटो से ये यहाँ पर बहती है, निकलती है। और ये बेतवा नदी ये भोपाल से निकलती है और ये बनास नदी ये यहाँ से निकलती है। तो ये आपकी गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी होगी। नेक्स्ट जो रिवर हम लास्ट रिवर ले रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपकी जो है ये निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी ये भी देखिए तिब्बत के ये मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत के पूर्व से ये चेमायुंगडंग हिमनद से ये निकल रही है और तिब्बत में ये सांगपो नाम से जानी जाती है, असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये जो नदी है ये जो यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये नदी जो है देखिए ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ पे ये नामचा बरवा के निकट मोड़ बनाती हुई ये मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ये असम घाटी में बहती हुई असम घाटी में बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। देखिए ये आपके नामचा बरवा के पास गहरा मोड़ बनाती है और ये अरुणाचल प्रदेश से और ये असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेघालय पठार के ये देखिए मेघालय पठार है, मेघालय पठार में दक्षिण की ओर ये घूमकर बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर ये नदी जब मुड़ती है तो इसको देहांग के नाम से जानते हैं और देहांग में ये गहरे गार्ज का यहाँ पर ये निर्माण करती है। यहाँ पर ये नदी जो है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये यहाँ पर ये जो असम में जब ये प्रवाहित होती है तो यहाँ पर एक नदी द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी जो जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यहाँ पर धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत और ये आपका भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसके जो देखिए हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको ब्रह्मा का बेटा के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है ये तिस्ता नदी बांग्लादेश में इसके उत्तर से ये देखिए मिल रही है तिस्ता नदी। और ये यहाँ पर ये सुरमा नदी जब इसमें मिलती है ये यहाँ पर बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ये देखिए बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से धुबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है
और जब सुरमा नदी इसमें मिलती है तब इसको मेघना के नाम से ये जानते हैं, ये सुरमा नदी है। और जब ये सुरमा नदी इसमें मिलती है तब ये मेघना के नाम से जानती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। यही नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में डीही नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर ये जो नदी है इसकी देखिए ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। राइट हैंड मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की मानस, मटेली, सुबनसिरी, और इस नदी के बाएं किनारे पे, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां लोहित, दिहांग, ये बुधिहान, और ये धनसिरी और कापली। तो यहाँ पर ये देखिए इस मैप में देखिए कि कितना क्लियर ये दिया है ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए ये यहाँ पर ये असम में, फिर ये दक्षिण बनाती हुई ये गंगा नदी से मिलकर ये डेल्टा का ये निर्माण करती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। थैंक्स।